सी अगर मैं यहाँ पे इन चैनल्स के अंदर आ रहा हूँ तो मेरे पास चैनल्स है यहाँ पे RGB। ओके, तो मुझे यहाँ पे दो चैनल्स नज़र आ रहे हैं, एक चैनल है मेरा रेड चैनल और एक है सैन। इसके अंदर से रेड चैनल बनाने के लिए मुझे रेड चैनल तो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन सैन बनाने के लिए मुझे इन दोनों कलर्स का मिक्स करके उस सैन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे अगर सैन क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे लगेगा G+B। G+B मतलब ग्रीन प्लस ब्लू अगर आप मिक्स करते हो तो आपको कलर जो है वो सैन कलर मिलता है। तो हम इन तीनों चैनल का इसी तरह से यूज़ करने वाले हैं कि अगर रेड चैनल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो नॉर्मल रेड चैनल हमारे पास अवेलेबल है। ग्रीन और ब्लू अगर मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे वहाँ पे सैन क्रिएट करना है, तो ग्रीन और ब्लू आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसे वो यूज़ करोगे तो आपके पास एक सैन कलर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आपके चैनल्स तो क्रिएट हो गए, मुझे रेड चैनल मिल गया, सैन मिल गया। अभी इसका यूज़ कैसे करना है किसी भी इमेज के ऊपर, जब भी आप यूज़ करोगे तो देखो जो हमारा जो इमेज होता जो ग्लास होता है, स्टीरियोस्कोपी का जो ग्लास है, वो लेफ़्ट साइड में आपका सैन कलर होता है, राइट साइड में आपका रेड चैनल होता है। इन चैनल्स के थ्रू जब आप देखते हो तो देखो अगर मुझे इमेज अगर हम इस एंगल में नहीं देखते थे इंटरसेक्ट पॉइंट के अंदर, तो हमारे पास एक इमेज का शेप नहीं क्रिएट हो सकता था। किसी भी इमेज को देखने के लिए हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो आई कांटेक्ट है, जो सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो देखने के लिए आप इस तरह से नहीं देखते हो। अगर इस तरह से देखोगे तो आपका 2D दिखेगा पूरा। अगर यहाँ से आप देख रहे हो, इस जगह से अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अगर मैं स्ट्रेट देख रहा हूँ, मेरी आंखें अगर दोनों भी चीज़ें स्ट्रेट देखती थी तो मैं इस इमेज का डेप्थ नहीं देख सकता था। जो सामने मुझे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, अगर इस चेयर को देख रहा हूँ या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, तो ये इसलिए देख रहा हूँ कि जब आपका ये ऑब्जेक्ट, जो आपका जो आई कॉन्टैक्ट है, जब इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट के साथ, तब आपको एक डेप्थ दिखती है। इट्स अ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स के अंदर ऑलरेडी है, आपने देखा होगा। पोलराइज करके एक डायमंड करके एक शेप था, उसके ऊपर लाइट्स भेजा जाता है, फिर वो स्प्रेड होता है, फिर एक एंगल के साथ वो प्रिज्म, लाइट प्रिज्म, उस तरह से ही वो आपको डेप्थ नज़र वहाँ पे आती है। तो वो जो चीज़ है वो समझने के लिए ये जो फिज़िक्स है उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो हमारा जो ये स्टीरियो का जो कंसेप्ट है वो टोटली उस प्रिज्म के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट देख रहा था तो मुझे वो डेप्थ नहीं आता था, मुझे फ्लैट दिखता था, सब चीज़ें एक प्लेन दिखती थी, मुझे उसके पीछे क्या है वो दिखता ही नहीं था। अगर मैं सराउंड में देखना चाहता हूँ तो मुझे इंटरसेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि जब मैं इसको इंटरसेक्ट करूँगा तब मेरा यहाँ पे नज़र जो है इसके आगे पास होके आगे जाएगी। तो जब आगे जाएगी तब उसके पीछे जो सर्कल आएगा, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह से है राउंड में, तो उसके बिहाइंड भी आपको दिखना चालू हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका ये स्टीरियो काम करता है और हमारी जो आई कॉन्टैक्ट्स हैं वो इसी तरह से चलती है। इसके अकॉर्डिंग ही हम देख सकते हैं उसको कि हमारा इमेज 3D के अंदर कैसे दिख रहा है। वरना अगर हम उस तरह से नहीं देख सकते थे तो हम 2D तक ही देख पाते थे, 3D के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता था। ये ऑलरेडी फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, ये 12th के अंदर ऑलरेडी है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ वर्किंग होता है। सी जैसे रेड चैनल से मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा चैनल यहाँ तक दिखेगा, ऑब्जेक्ट तक। सेकंड सैन से मैं नज़र देख रहा हूँ तो सैन, अगर आप एक आँख बंद कर लोगे तो आपको एक ही इमेज दिखेगा, दूसरी आँख बंद करोगे तो आपका सिर्फ एक साइड इमेज जो है थोड़ा सा सरका हुआ दिखेगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उन चीज़ को। अगर नॉर्मली आप इस तरह से एक आँख फिंगर आप यहाँ पे कर लो और उसके बाद इस साइड से देखो तो आपको ना, सी जस्ट प्लीज ट्राई करो एक बार, फिंगर स्ट्रेट करो, इस तरह से स्ट्रेट करो फिंगर, और स्ट्रेट करने के बाद क्या करो, एक आँख बंद कर लो, ठीक है, और उस फिंगर को एक आँख से कंटिन्यूसली देखते रहो, ठीक है, और चेंज करो आइज, शिफ्ट करो अपना हैंड, ओनली हैंड शिफ्ट करो, फिंगर चेंज नहीं करना, सिर्फ हैंड चेंज करो। देखो आपका जो इमेज रहेगा, जो फिंगर है वो शिफ्ट हो जाता है बाजू में, फील दैट ना। वही चीज़ आप एनालॉग पे कर रहे हो। अगर मेरे पास एक ही आँख से मैं वो चीज़ देखता था तो मेरा स्ट्रेट लुक आ रहा है,
लेकिन अगर मैं उस दोनों आँखों से अगर उसको देख रहा हूँ तो उसको देखने के बाद मेरे पास वो जो इमेज है वो कम्प्लीटली एक जगह पे उसका डेप्थ दिखता है। ये हमारा फिजिक्स कहता है ऑलरेडी। इसी के आधार पर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है, तो यही ऑब्जेक्ट के अंदर हम दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट से हम उसको देखने वाले हैं। जब देखेंगे तभी हमें वो पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह से उसका वहाँ पे 3D डेप्थ क्रिएट होने वाला है। सैंड कलर से जब आप इसके अंदर देखोगे तो सी ये तो टेक्निकल हो गया इसको डेप्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम जब उन चीज़ों को देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। जैसे मैं रेड चैनल यहाँ पे ले रहा हूँ और रेड चैनल इस इमेज के ऊपर अगर शिफ्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं उस रेड चैनल से अगर देख रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ रेड इमेज दिखेगी। अगर आप इस ग्लास का यूज़ करोगे तो, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप इस ग्लास का यूज़ करते हो तो रेड इमेज आपका कंप्लीट दिखेगा। रेड इमेज आने के बाद सैंड जो होता है, जो ब्लू कलर भी कहा जाता है, उसको सैंड भी कहते हैं। तो उसको जब आप यहाँ पे लेके आते हो, जब आप यहाँ पे उसको पिक करते हो, यहाँ पे देखते हो इस साइड से, तो आपका इमेज एक तो सैंड में दिखेगा। अगर आप रेड बंद कर देते हो तो, अगर आप सैंड बंद कर रहे हो तो आपको ये रेड दिखेगा। लेकिन जब आप दोनों भी ऑन रखते हो, दोनों भी चीज़ आप जब ऑन रखोगे तो इसके अंदर वो डेप्थ नज़र आएगी, इसके अंदर वो चीज़ की डेप्थ नज़र आती है। इसके अंदर फिर आपको कलर्स नहीं दिखते। जब आप सैन और रेड चैनल्स दोनों भी देखते हो तो आपको पता है कि मुझे RGB इमेज देखने मतलब मुझे एक डिजिटल इमेज देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, तीनों भी चैनल्स चाहिए। करेक्ट, तीनों चैनल्स है मेरे पास। ये कब दिखेगा, अगर मुझे JPG इमेज देखना है तो डिजिटल इमेज देखना है तो तीनों चैनल्स आपके साथ होना चाहिए। तो आप जब इसका R चैनल, इसका RG+B दैट इज़ आपका RGB बन गया, तो आपका इमेज क्या करेगा, इस इमेज पे चैनल्स क्या क्रिएट हो गया, RG+B, सिंपल। तो ये इमेज जो है वो आपको इमेज ही नज़र आएगी। अगर आपके RGB चैनल्स बन चुके हैं तो आपको ये यहाँ पे एक इमेज ही नज़र आने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो इमेज है ये क्रिएट होती है आपकी RGB चैनल से। तो हमने सिर्फ एक आई से रेड चैनल रखा है, एक आई से G और B रखा है, तो आपका इमेज बन रहा है यहाँ पे RGB। इसीलिए वो हमारा जो इमेज है उसके अंदर ये चैनल्स के कलर्स नहीं दिखते, वो डायरेक्टली इमेज दिखती है। क्योंकि जब उसके अंदर से पास होता है, पास होने के बाद आपके पास एक चैनल क्रिएट हो जाएगा और चैनल क्रिएट होने के बाद वो इमेज जो है आपका वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आपको किस तरह से ये इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है। उसके बाद इस इमेज को अगर मुझे डेप्थ क्रिएट करवाना है तो डेप्थ क्रिएट करने के लिए आपको उस इमेज को, यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन भी दिया है उन चीज़ को कि किस तरह से आप उसको डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आपका जो लेफ्ट आई दैट इज़ कॉल्ड, कि जो यहाँ पे लेफ्ट आई आपका यहाँ पे आ रहा है सैंड, उसको आपको करना है राइट साइड में, उसको क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना। मतलब राइट साइड पे आप जितना उन दोनों के अंदर आप शिफ्टिंग करोगे उतना अंदर वाला जो इमेज है वो डेप्थ के अंदर क्रिएट होना चालू हो जाएगा। अगर मैं इस साइड में इसको लेफ्ट साइड में अगर इसको ले रहा हूँ, राइट साइड में अगर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट, सी दिस इज राइट फ्रॉम दिस, यस। अभी स्क्रीन का राइट अलग है, आपका राइट अलग हो जाएगा, क्योंकि आप जब टर्न हो जाओगे तो आपको राइट साइड इस साइड में रहेगा, मतलब आपका राइट साइड ये है। हैंड का आप जब काम कर रहे हो तो आपका राइट साइड ये आता है, लेकिन डिजिटली जो डिवाइस है उसके स्क्रीन का जो राइट साइड है ये है आपका स्क्रीन का राइट साइड। मतलब आपका जो राइट साइड है वो स्क्रीन का राइट साइड रहेगा, स्क्रीन का राइट साइड नहीं होता है, यहाँ पे आएगा, स्क्रीन का लेफ्ट साइड आएगा आपका। तो आपको आपका राइट साइड जो होता है उस डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करना है। मतलब ह्यूमन कैरेक्टर, अगर मैं फ्रंट में इस तरह से देख रहा हूँ, अगर मैं टर्न हो जाऊँगा तो स्क्रीन के मेरे इस साइड में क्या चला जाएगा, राइट चला जाएगा, और इस साइड में मेरा क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। तो आपको जो इमेज है वो ट्रांसफॉर्म करनी है कहाँ पे, राइट साइड इज कॉल्ड दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो साइन है आपका यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला जो है वो आपको क्या करना है, उस साइड में उसको शिफ्ट कर देना है। सेकंड, राइट साइड वाला जो रेड चैनल है उसको आपको कर देना है लेफ्ट साइड में शिफ्ट। अब यहाँ पे शिफ्ट प्लस दिया है, मतलब अगर मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो वो 1 पिक्सल से बढ़ेगा, शिफ्ट से करोगे तो एटलीस्ट वो 5 पिक्सल्स वो बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम शिफ्ट प्लस उसको कर रहे हैं कि एट ए टाइम 5 पिक्सल्स वो कवर कर सके। अगर एक एक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितनी बार आपने उसको प्रेस किया, क्योंकि जो इस डायरेक्शन में जितनी बार शिफ्ट कर रहे हो उतनी बार टोटल काउंट आपका इस साइड में भी चाहिए।
तभी जाके मिड वाला इमेज आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है कि मुझे बहुत उसको बाहर लेके आना है तो मैं बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, उसका भी एक लिमिट होता है, क्योंकि इमेज का जितना शेप रहेगा उतना ही वो उसको 3D में कन्वर्जन कर सकता है। अगर इमेज का शेप स्मॉल है और आप उसको डेप्थ इतना दे रहे हो कि ये जो साइन है ये बहुत ज़्यादा इधर आ गया, रेड इधर चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आपके पास ये इमेज बनेगा इतना सा, क्योंकि उसको कवर करने के लिए बस उतना ही शेप रह चुका है उसके पास, तो कुछ रहेगा नहीं वो डेप्थ दिखाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर शेप अगर छोटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस के अंदर उसको डेप्थ क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ क्रिएट नहीं करना है। अभी जो डेप्थ जनरेट होती है, तो सी डेप्थ जनरेट होने के लिए अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज है, ये इमेज है और हम इस साइड से हम उसको देख रहे हैं, जब हम इसको देख रहे हैं तो ये एक इमेज हो गया। इसके पीछे वापस एक इमेज आएगी, क्योंकि इसका इमेज का बैकग्राउंड हो सकता है या कुछ और हो सकता है वहाँ पे, या तो मल्टीपल इमेजेस हो सकती है वहाँ पे। देखो हर एक इमेज में यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, कुछ डिस्टेंस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो डिस्टेंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको, ये डिस्टेंस इसको क्रिएट करता है डेप्थ। अगर हम इस डिस्टेंस को नहीं रखेंगे और मैंने इन सब को, जैसे बुक है मेरे पास और मैंने बुक के अंदर जो पेजेस है मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सबको एक जगह पे फिट कर दिया, तो ये सब चीज़ें क्या है, फ्लैट हो गई है। लेकिन यही बुक अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बुक नीचे रख रहा हूँ और एक पेज ऐसे ऊपर 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 रख रहा हूँ, और मैं कुछ चीज़ें अगर ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप एंगल या तो फ्रंट साइड एंगल, या तो नॉट अ साइड एंगल, आप फ्रंट टॉप एंगल से देखोगे, तब आप जब देखोगे तो मेरे पेजेस जो है ना एक एक डिस्टेंस पे दिखेंगे आपको, क्योंकि ये जो है ये आपका डेप्थ क्रिएट करने के लिए होता है। जितना डेप्थ इन इमेजेस के अंदर रहेगा उतना वो इमेजेस अंदर जाएगी। जितनी इमेजेस आपकी बाहर रहना आपको रखना है तो उन दोनों के अंदर उतना बाहर आपको लेके आना पड़ेगा उसको। तो ये डेप्थ आपका इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप इमेज शिफ्ट करोगे तो डेप्थ जितना बढ़ेगा आपका उतना इमेज आपका डीप में जाएगा। जितना इमेज आपको फ्रंट में लेके आना है तो उतना आप उसको फ्रंट में लेके आ सकते हो, जितना भी आप उसको लेना चाहते हो। तो दोनों के अंदर का स्पेस मैटर करता है कि वो किस तरह से क्रिएट होने वाला इमेज। क्लियर? इस तरह से आपका इमेज के अंदर डेप्थ क्रिएट होगा। तो इमेज जो है यहाँ पे मान लो कि कोई एक आपने जस्ट यहाँ पे मैं एक शेप रख देता हूँ कि इसके ऊपर एक शेप है और इसके ऊपर मेरा बैकग्राउंड है, या तो फिर हम यहाँ पे मान लेते कि वो ट्री है और यहाँ पे मान लिया कि स्काई। अगर मैं इसको फ्रंट में देखूँगा तो फ्रंट में देखने के बाद मुझे फ्लैट दिखेगा सब चीज़ें, लेकिन जब हम स्टीरियो के अंदर देखोगे तो स्टीरियो के अंदर आपको ये कैरेक्टर बाहर दिखेगा स्क्रीन से, क्योंकि ये कैरेक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा, ये कैरेक्टर चला जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद ये जो ट्री है आपका ट्री आ जाएगा यहाँ पे। स्काई जो है आपका स्काई कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये रहेगा आपका डेप्थ इमेज के अंदर। जब आप स्टीरियो से देखोगे तो स्टीरियो एनालॉग से जब देखोगे तो ये चीज़ आपकी वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगी। क्लियर? दैट इज़ द डेप्थ। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो हमने यहाँ पे देखा। दैट्स इट। यस एग्जैक्टली लाइक दैट। सेम वो मैट पेंटिंग में आपका कैमरा प्रोजेक्शन ही होता है, कैमरा प्रोजेक्शन के अंदर भी हम डेप्थ क्रिएट करते हैं। सेम अकॉर्डिंग कंसेप्ट आपका वही चलता है कि जो मैट पेंटिंग होती है तो हमें जो डिजिटल पेंटिंग करवानी है, मैट डिजिटल पेंटिंग को कन्वर्ट करके मैट पेंटिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं हम उसको, क्योंकि उसके फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड इन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। तो आपका ये फोरग्राउंड मतलब FG फोरग्राउंड जो सामने रहेगा आपका, दैट इज़ द फोरग्राउंड। उसके बाद मिड ग्राउंड, इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, और एक रहेगा आपका बैकग्राउंड। जो भी कंटेंट आपका रहेगा इन 3 स्टेज के ऊपर ही रहेगा। आप कितना डेप्थ
अगर पीछे रखना चाहते हो, होल डीप में देना चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड वहाँ पे चला जाएगा। मिड ग्राउंड में रखना चाहते हो तो ये मिड ग्राउंड जो हम देखेंगे। डिस्प्ले के बाहर लेके आना है आपको तो ये रहेगा आपका डिस्प्ले के बाहर। फोरग्राउंड ये रहेगा आपका डिस्प्ले के बाहर आ जाएगा, ऑन डिस्प्ले फ्रॉम आउट ऑफ। तो इसको हम डिस्प्ले से बाहर लेके आएंगे। सी फोरग्राउंड ये रहेगा आपका बाहर आ जाएगा, ये रहेगा स्क्रीन पे दिखेगा आपको। और जो रहेगा होल के अंदर या तो डीप, तो ये रहेगा आपका डीप, कि उतना डेप्थ वो क्रिएट वहाँ पे रहेगा। क्लियर? इस तरह से हम इन 3 लेवल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। जो भी कुछ कंटेंट क्रिएट होगा हम उस तरह से उसके ऊपर काम करने वाले हैं। क्लियर दिस वन? कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक किसी को? फोरग्राउंड बाहर आ जाएगा, मिड ग्राउंड डिस्प्ले पे दिखेगा, बैकग्राउंड आपका स्क्रीन के अंदर रहेगा, मतलब वो स्क्रीन के अंदर चला जाएगा पूरा। ये जो चीज़ें आप नॉर्मल इमेज के ऊपर नहीं कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल इमेज में करने भी जाओगे तो पूरा कंटेंट आपका बाहर आ जाएगा। इसके लिए जो इमेज क्रिएशन होता है, इमेज जो आपको क्रिएट करवाना है, तो इमेज क्रिएट करने के लिए अगर आप यहाँ पे इमेज यूज़ कर रहे हो तो इमेज आपको किस तरह से बनानी है। सी, अगर मुझे इमेज क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो इमेज जो बनेगी वो आपके लेयर वाइज बनेगी। एक ही लेयर के अंदर पूरा कंटेंट आपका नहीं रहेगा, वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो लेयर्स रहेगी, मतलब फोरग्राउंड के ऊपर अगर आपका कैरेक्टर है तो कैरेक्टर फोरग्राउंड कैरेक्टर सेपरेट ही चाहिए आपको। मिड ग्राउंड अगर कैरेक्टर के पीछे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पीछे यहाँ पे चेयर्स वगैरह, तो ये मेरा क्या हो गया, मिड ग्राउंड पे आ गया। बैकग्राउंड मेरा ये स्क्रीन हो गया। तो मेरे ये हर एक लेयर्स अलग अलग होनी चाहिए, तभी मैं उसके अंदर डेप्थ क्रिएट कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ अलग अलग नहीं है तो मैं इसके अंदर डेप्थ नहीं क्रिएट कर सकता। अगर एक ही रहेगी पूरी तीनों चीज़ें, अगर एक ही रहेगी फ्लैट, तो मैं उसके अंदर डेप्थ नहीं खींच सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि इंडिविजुअल रहेगा तो मैं इंडिविजुअल उनको क्या कर सकता हूँ, उनको डेप्थ क्रिएट कर सकता हूँ कि ये कितना दूर मुझे डालना है। उसके बाद फोरग्राउंड वाला इमेज मुझे कितना दूर डालना है, मुझे फोरग्राउंड जो है कितना बाहर लेके आना है, और मिड ग्राउंड का इमेज मुझे कितना अंदर रखना है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे सेट करनी, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर? कुछ पूछना है क्या किसी को? सर एक इमेज साठी आपण 3 इमेज करणार म्हणजे यस, अगर मुझे एक इमेज भी बनानी है तो हमें 3 बार उसके ऊपर स्टीरियो देना पड़ेगा, तब वो डेप्थ जो है हमें वो क्रिएट वहाँ पे होगा। दिखाता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। सी, हमें जो सबसे पहले इसके ऊपर जो काम करना है, तो इसके लिए अगर आपके पास कुछ इमेजेस रहेगी, या तो कुछ आप करना चाहते हो, या तो स्टोरी लाइन पे काम करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। या तो मेरे पास यहाँ पे एक स्टोरी है, जो आप उस स्टोरी के ऊपर भी काम कर सकते हो। कितने लोगों को करना है अभी इसके ऊपर काम, क्योंकि ये जो सेशन है ये एक दिन का नहीं है, कम से कम ये 3-4 दिन जाने वाला है। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह से आपका खुद का बुक बने? कितने लोग करना चाहते हैं? जितने लोग करना चाहते हैं वो स्टे हियर, अदरवाइज जो लोग नहीं करना चाहते वो आउट ऑफ जा सकते हो, क्योंकि जो इसके आगे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपको प्रैक्टिकली करनी है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे 10 लोग भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन 10 लोगों का वर्क जो है यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पे आपके इमेजेस प्रिंट होके यहाँ पे लगने वाली है। ये जो ब्लैंक रखा है ना इसके ऊपर,
करने वाले हो सब लोग। ऐसा नहीं करना है कि आज बैठे कल 2 दिन छुट्टी मारा। मैं यही चाहता था कि क्राउड मेरा कम रहे सेशन के लिए। मैं ज़्यादा क्राउड नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास उतने सिस्टम नहीं अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कि आप सबको बिठा सकता हूँ। सब लोग करना चाहते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जाना है वो जा सकता है, उससे कोई आपका पनिशमेंट या कुछ होगा नहीं आपको। मैं चाहता हूँ मेरा वर्क डन हो। मैं चाहता हूँ उसमें से आप कुछ सीखें और सीखने के बाद उस वर्क को इन फ्यूचर आप पब्लिश कर सकते हो जहाँ भी आप करना चाहते हो। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी कि आपको किस तरह से उसको क्रिएट करना है। ये चीज़ें वीडियो और स्टीरियो जो है, वीडियो के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको इमेज के ऊपर भी दिखाने वाला हूँ। तो जो लोग करना चाहते हैं सीरियसली वही लोग यहाँ पे बैठो। जिन लोग को अभी भी बाहर जाना है तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। सीरियसली चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। आपको जाना है क्या? हाँ तो बंद करो। नहीं मनीष को जाना है तो जा सकते हो, नो इशू। उसके तेरे पास तो ऑलरेडी लोड है VFX का टीम का। कितना करेगा? FPS का करेगा कि ये करेगा? कोई बात नहीं है, ऐसे भी FPS अभी नाइट में चालू होगा। तो पूरी रात रुकना है। हाँ कंबल नहीं लाया, है, यहाँ पे सब कुछ है। तकिया भी नहीं लाया। अरे यहाँ पे सब कुछ है, बोला मैंने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब काम करो तो एक प्रोजेक्ट पे काम करो कम्प्लीटली। कि यहाँ पे जब इमेजेस लगेंगी तो वो इमेजेस सीक्वेंसली चाहिए। जैसे आपने ये बुक देखा, जैसे उनकी हिस्ट्री है, तो आप कुछ कंटेंट लेके आप यहाँ पे उन इमेजेस को हम पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी लोग आके देखेंगे तो उनको उसका आगे वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल इमेज से बेटर है कि आप सीक्वेंसली काम करो। तो सीक्वेंस के लिए ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे कंसेप्ट सोचा है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। इससे इमेज क्लियर नहीं आएगा, उसका साउंड नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे सीन है ना, वो जो हम डेप्थ के अंदर बाहर लेके आ सकते हैं और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से एक ही एरो जाएगा, बाकी 3 नहीं जाएगा। इसका ये सीन जो रहेगा वो मास्टर रहेगा। इतना वो सीन है। इसके जो फ्रेम्स हैं, इसमें से सारे फ्रेम्स के ऊपर काम नहीं करना है आपको। कुछ कुछ फ्रेम्स रहेंगे उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। मतलब हर फ्रेम पे काम नहीं करना है, आप एक एक दो दो फ्रेम छोड़ के भी कर सकते हो। 1414 इतने वो इमेजेस हैं और इतना कुछ नहीं है। उसके टेक्निक भी दिखा दूंगा कि कैसे उसको क्रिएट करना है। इसके जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ आउटलाइंस की रिक्वायरमेंट है, मुझे शेडिंग नहीं चाहिए।
सिर्फ आउटलाइंस चाहिए। कलर्स कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे उनकी आंखें हैं, उनका फेस है, उतनी जगह पे। कलर्स भी नहीं चाहिए, सिर्फ रेड आइज़ वगैरह दिखा सकते हो, उतना कुछ कर सकते हो, आइज़ दिखा सकते हो बस। क्योंकि देखो इसके अंदर इतना कलर करने के लिए बहुत टाइम जाने वाला है। अब ये प्रोजेक्ट होने के बाद इंडिविजुअल वर्क आप अपना एक सिंगल वर्क सबमिट कर सकते हो, जो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे हेल्प होगा। वो उसके अंदर पूरा डिजिटल बनेगा। सबसे पहले हमें इसके ऊपर काम करना है, तो इसके ऊपर काम करने के लिए सिर्फ इसकी आउटलाइंस क्रिएट करना, बाकी कुछ नहीं करना। हम उस आउटलाइन को ही स्टीरियो क्रिएट करेंगे, होल इमेज के ऊपर स्टीरियो क्रिएट नहीं करेंगे। आउटलाइन जो रहेगा वही हम डेप्थ के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आउटलाइंस मतलब आ रहा है, तो सिंपल आप यहाँ पे अगर कोई इमेज ले लो, कि जैसे ये वाला इमेज है यहाँ से, तो इतने तो ब्लैक है पूरे, तो इतने सारे इमेजेस मुझे चाहिए भी नहीं यहाँ से। ये हम फेड दिखा सकते हैं क्योंकि पूरा पॉज है। उतना तो हम कैमरा को मैच करके कैमरा के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करके भी उसको सेट कर लेंगे। तो जैसे मुझे एक ये इमेज चाहिए, तो इसका आउटलाइन क्रिएट करना है बस आपको। फोटोशॉप के अंदर जाके आप उसका आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ मैं, एक ये इमेज ले लेते हैं, ये नहीं लेता हूँ, वो जो लास्ट वाला है। हम एक इमेज में मैं करके दिखा देता हूँ आपको पूरा, तब आपको समझ में आ जाए कैसे होने वाला है। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे फ्रंट में एक इमेज है और यहाँ पे कैरेक्टर है और इसके पीछे बैकग्राउंड है। तो मुझे यहाँ पे तीनों इमेज वहाँ पे ऑलरेडी है। तो मुझे जो मैंने डिसाइड किया, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड, इन तीनों को ऊपर हम क्या करेंगे, वहाँ पे फोकस करेंगे और उसको सेट करेंगे। तो मेरा जो यहाँ पे जो कैरेक्टर है, राम का जो कैरेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, इसका पहले फोरग्राउंड पे हम कैरेक्टर करेंगे कि ये कैरेक्टर मेरा डिस्प्ले से बाहर आएगा। मिड ग्राउंड पे रावण रहेगा, डेप्थ के अंदर आपका बैकग्राउंड चले जाएगा। तो बैकग्राउंड जो है हम सॉलिड यूज़ करने वाले हैं। आउटलाइंस वाइट लाइन से क्रिएट करना है और जो बैकग्राउंड रहेगा वो बैकग्राउंड आपका ब्लैक रहेगा। ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाएगी सब लाइट, तो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा कंप्लीट। ब्लैक होगा तो यहाँ पे वाइट लाइन जो है वो शाइन करेगी, क्योंकि इसका पीछे वाला जो बैक रहेगा वो पूरा ब्लैक रहेगा। तो जो आउटलाइंस है वो सारे आउटलाइंस आपके यहाँ पे बाहर आके दिखेंगे, जस्ट होलोग्राम टाइप। होलोग्राम जो इफेक्ट्स होता है ना, लाइक दैट, उस तरह से ये इफेक्ट क्रिएट होने वाला है। इसीलिए ब्लैक और वाइट टोन ही यूज़ करना है हमें। कैरेक्टर्स जो ड्रॉ करोगे वो ब्लैक आउटलाइन से ही क्रिएट करना है, बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा कंप्लीट, उतना ही करना है बस आपको, बाकी कुछ नहीं सेट करना। और लेयर्स अलग अलग करते रहना है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर है, तो इसको मैं कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ब्रश की साइज़ जो है वो आपको कंप्लीट डिफाइन कर लेना है कि एक ही डिफाइन करना है, बाद में चेंज नहीं करना है। ब्रश जो है आप वहाँ पे डिफाइन कर लो कि किस तरह से उसका रखना है, तो कम्प्लीटली उसका साइज़ जो है वहाँ पे एक फिक्स रखो, क्योंकि बोल्ट और ये नहीं होना चाहिए आपके डेप्थ के ऊपर वो इशू क्रिएट करेगा। दैट्स इट, इतना ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ फोरग्राउंड FG। आउटलाइन जब क्रिएट करोगे सिंपल इस लेयर को अब यहाँ पे जस्ट सेट कलर, ब्रश का जो कलर है
बाद में इसको किस तरह से आपको शेडिंग देना है, तो शेडिंग के ऊपर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि शेड आप किस तरह से उसको क्रिएट करना चाहते हो। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये कम्प्लीटली उस तरह से होना चाहिए, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंस है कि जब वो वहाँ पे वो कैरेक्टर बनेगा तो बनने के बाद वो कैरेक्टर उस तरह से लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर है। यहाँ पे मैं इसको पूरा ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ और इसके पीछे एक ब्लैक कलर फिल करके मैं वाइट लाइंस एज मैं वहाँ पे क्लियर देख सकता हूँ। अगर मैं इसका ओपेसिटी 100 रखूँगा तो ये मुझे दिखेगा नहीं, तो मैं इसका ओपेसिटी यहाँ पे 50%, दैट्स इट। वाइट कलर और पीछे ब्लैक, इन दोनों लेयर्स को आप यहाँ पे लॉक कर दो, क्योंकि गलती से इसके ऊपर ड्रॉ हो गया तो उसको आप वापस नहीं लेके आ सकते। ये बहुत केयरफुली करना है। जब आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो इसी लेयर पे चाहिए, इस लेयर पे गलती से ड्रॉ हो गया तो आप वहाँ पे उसको रिटर्न नहीं लेके आ सकते। तो वो चीज़ थोड़ा सा फोकसली आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे, दैट्स इट। और जो यहाँ पे बाल है तो लाइक इस तरह से उसको, मैं चाहता नहीं कि ये कम्प्लीटली आपका एक बेस्ट रिज़ल्ट दिखे, कोई इशू नहीं है, आप उसको बनाने की कोशिश करो। जब भी ब्रश ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा ब्रश कंटिन्यूडली उसको रखना नहीं है, ऐसे कि रख दिया और ड्रॉ कर दिया पूरा, कंट्रोल Z करोगे तो पूरा इरेज हो जाएगा। कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा उसको वहाँ पे ड्रॉ करने की, दैट्स इट। कैरेक्टर में कुछ हम लोग अपना भी ऐड कर सकते हैं। यस यस, आपको करना है कुछ एडिशनल तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और चाहो तो आपके पास इरेज़र है, आप इरेज़र की हेल्प से इरेज करके, कुछ मिस्टेक भी हो जाती है तो आप इरेज करके उसको चेंज कर लो। हो सकता है कि फेस डिटेल में चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, आप नो इशू। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी आपको हैंड दिखना वहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। पे डिटेलिंग्स के अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग्स यहाँ पे दे दो, ज़्यादा डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद इस लेयर को लॉक कर लो और वापस से नेक्स्ट लेयर। एक और चीज़ याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे इमेज ड्रॉप करोगे ना, तो ये वाला इमेज यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मतलब उसका जो कवर डॉक्यूमेंट बनेगा वो इस जगह पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ग्रे पे ऊपर उसको ड्रॉप करना है। क्योंकि जो रेजोल्यूशन में ऑलरेडी इमेज है उसी रेजोल्यूशन के अंदर आपको आउटलाइंस क्रिएट करना है। अगर गलती से ऐसा हो गया कि आप यहाँ पे इस रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हो और आप यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन ये है, तो वो मिसमैच हो जाएगा, आपकी बनाई हुई मेहनत पूरा वेस्ट जाएगा। ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको बी केयरफुल इन चीज़ों को करना है। देखो यहाँ पे एक फेस है तो मल्टीपल फेस, एक कॉपी पेस्ट करके उसको लेके जा सकते हो। यहाँ पे देखो इसकी आंखें वगैरह दिखानी मुझे। सर मतलब जो रिजोल्यूशन इमेज का है वही रिजोल्यूशन पे काम करना है। यस, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका बॉडी शेप थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अगर जिनको चेंजेस भी करना है उसके अंदर, तो लेकिन डिफाइन चेंजेस करते समय वहाँ पे देख लेना है कि चेंजेस करते समय नेक्स्ट जो वहाँ पे काम कर रहा है उसी सीक्वेंस के अंदर, तो उसको भी वो चेंजेस पता होनी चाहिए। वरना आप काम कुछ कर रहे हो वो कुछ काम और कर रहा है वहाँ पे, तो वो मैच नहीं होगा। इसका बॉडी सेलेक्ट करके आप इतने इसको सेट। इसको सिलेक्ट करके जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे। लेयर से चेंज नहीं होना है, दूसरे लेयर पे जाके ड्रॉ नहीं करना है आपको, एक ही लेयर पे ड्रॉ करना है। मल्टीपल लेयर्स मत कर लेना, मल्टीपल लेयर्स करोगे तो बाद में आपको उसको मर्ज करना पड़ेगा फिर। सर लेकिन वो कॉपी पेस्ट होएगा तो सर वो उसका अलग लेयर बन जाएगा। नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, सेम लेयर है। जब आप सिलेक्शन करके कर रहे हो ना उसके ऊपर तो नहीं होगा। उसके बाद इसके ऊपर जो आइज है तो ब्रश, और ब्रश लेके आप यहाँ पे रेड, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे एम जी इज़ द मिड ग्राउंड। उसके बाद लास्ट बैकग्राउंड रहेगा आपका ब्लैक। तो ये इमेज आपका इस तरह से बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसकी जो आंखें हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस डायरेक्शन में रख दूँ। That's it. अभी कुछ चीज़ें मुझे इमेजिन करके यहाँ पे बनाना पड़ेगी। That's it. अभी देखो ये जो इमेज आपने इस तरह से बनाई है, तो इसको हम स्टीरियो किस तरह से उसको करेंगे। इस तरह से आपको इमेजेस बनाती रहनी है। जैसे ये आउटलाइन बना तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आउटलाइन बनाने में आपको 15 to 20 मिनट्स लगने वाला एक इमेज के ऊपर। अगर आपको स्पीड अप आ गया तो उससे भी कम लग जाएंगे। फटाफट आप उसको यूज़ कर सकते हो और पेन टैब रेफर करके आप उसको फटाफट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं पेन टैब, माउस से भी आप अगर आपका बेहतरीन कर सकते हो तो माउस से भी आप उसको अच्छा वहाँ पे क्रिएट कर लो। सी अभी मेरे पास यहाँ पे देखो, मैं इस इमेज को यहाँ पे जो मैंने रखा है, मैं इस इमेज को यहाँ पे बंद कर दूँगा। या तो हम उसको ऑफ करके रखते हैं, लॉक करके रख देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 इमेजेस हैं। अभी 3 इमेज के ऊपर मुझे क्या करना है, वहाँ पे चैनल्स क्रिएट करना है। तो फर्स्ट जो ये वाला जो इमेज है हम इसके ऊपर काम करेंगे। फोरग्राउंड वाला इमेज, उसके बाद मिड ग्राउंड और एक बैकग्राउंड। तो मैं इसके ऊपर दे देता हूँ बीच। फोरग्राउंड इमेज, ओके। फोरग्राउंड इमेज के ऊपर आके मैं जस्ट इसके ऊपर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस इमेज के ऊपर जो भी आपने क्रिएट किया है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लेयर स्टाइल मिलेगा। लेयर स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे चैनल्स मिलता है। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन है चैनल्स के, दिख रहा है ना क्लियर।
तो ये चैनल्स के अंदर यहाँ पे आपको RGB मिला है। इसमें से मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, जस्ट ओनली रेड। तो मैं 2 चैनल्स को यहाँ पे क्या कर दूँगा, ऑफ कर दूँगा। ओके, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे क्या मिला है, रेड चैनल, जो हम एज पर एनालॉग के हिसाब से हम उसको रेड चैनल पे रख दिया। इसको मैंने कर देना है ओके। ओके, इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप, कंट्रोल G, और मैं इसके ऊपर दे देता हूँ यहाँ पे FG। एक मेरा यहाँ पे इसको डुप्लीकेट लेना है, Ctrl+J। ओके, Ctrl+J लेके मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे करूँगा G+B एंड रेड यहाँ पे माइनस, क्योंकि मेरे पास सैन क्रिएट हो रहा है। ओके, मेरे पास यहाँ पे दोनों इमेज के ऊपर अभी एक को अगर मैं बंद करता हूँ तो देखो सैन दिख रहा है, एक को अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो मेरे पास रेड दिख रहा है। हो गया दोनों भी चैनल्स। दोनों भी चैनल्स को जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो ऑन करने के बाद मेरा RGB दिख रहा है। क्लियर? अभी मुझे क्या करना है, इसका स्टीरियो क्रिएट करना है, मतलब इसके अंदर मुझे डेप्थ क्रिएट करना है। तो डेप्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास एनालॉग यूज़ करना है, डायरेक्टली आप उसको नहीं क्रिएट कर सकते हो कि मुझे कितना उसके अंदर डेप्थ क्रिएट करना है। तो सी मेरे पास फर्स्ट एक यहाँ पे कि FG जो है, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख दूंगा कि मेरे पास ये जो है, ये कलर जो है मेरा ये है रेड। तो आप इसको क्या कर दो, यहाँ पे रेड लिख लो, इसको आउट करके यहाँ पे लिख लो सैन। तो आपके लिए इजी हो जाएगा उन चीज़ों को समझने के लिए। ये एक इमेज, एक कैरेक्टर आपका डिज़ाइन हो चुका है, यहाँ पे FG, सैन और रेड। ठीक है, तो जस्ट मुझे अभी क्या करना है, मेरे पास जो चैनल्स हैं, तो अभी जो स्क्रीन का जो यहाँ पे जो मेरे रेड और ये है ब्लू और रेड, तो मेरा ब्लू और रेड जो है वो इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग मेरा जो राइट साइड है, यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया था, सी इज़ द राइट साइड। जो आपको राइट साइड जो करना है, लेफ़्ट साइड में उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, ये जो कैलकुलेशन इसको छोड़ दो, डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल इमेज को लेना है और एनालॉग पेन के मैं थोड़ा सा पहले इसको शिफ्ट करना हूँ और शिफ्ट के हेल्प से ही शिफ्ट करना है। शिफ्ट प्रेस करना है और जस्ट इसको शिफ्ट करना है। यहाँ पे इमेज जो रहेगी आपको इसको सिलेक्ट कर लो और जस्ट इसको क्या करो, शिफ्ट प्रेस करके इसको शिफ्ट करो, सैन को पकड़ के जस्ट शिफ्ट करो यहाँ पे, और फर्स्ट मैं इनको बंद कर देता हूँ सेट, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल T करके शिफ्ट ड्रैग, दैट्स इट, देन शिफ्ट ड्रैग, कंट्रोल T प्रेस करके शिफ्ट प्लस ड्रैग। ओके, जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो मैं एनालॉग पेन के देख लूँगा कि मेरा कौन सा पार्ट अंदर जा रहा है और कौन सा पार्ट बाहर आ रहा है। सी आपके पास जिनके पास एनालॉग जितना है वो पेन के देख सकते हैं। फ्रंट वाले जो है वो देखो, पहले थोड़ा सा बैक वाले देखना, एक के पास बैक वाले के पास एक रेड देख, फ्रंट वाले के पास रेड, मतलब जो यहाँ से देख रहा है वो और एक पीछे से क्या दिख रहा है वो मुझे बताना है सिर्फ कि कौन सा पार्ट अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है स्क्रीन। उसके लिए उसको चेक करने के लिए जो माउस है मेरा वो चेक करना है कि माउस मेरा अंदर जा रहा है या बाहर रह रहा है। माउस देखना है, कैरेक्टर को मत देखो, माउस देखो पहले कि माउस मेरा अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, वो चेक करते हैं कि माउस देखो मेरा माउस अभी ना अंदर है और कैरेक्टर मेरा बाहर है। दिख रहा है? दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो माउस अंदर जा रहा है ना, माउस का जो पिन है कर्सर अंदर जा रहा है कैरेक्टर के पीछे देखो, और जो स्क्रीन मतलब जो राम का जो सीन है वो कैरेक्टर है वो बाहर आया है वहाँ पे। दिख रहा है ना? जिन्होंने देखा है उन्होंने साइड एंगल से थोड़ा सा वो नहीं दिखेगा, आपको फ्रंट में आना पड़ेगा। फ्रंट वाले जो है ना वो फ्रंट मतलब डिस्प्ले के सामने जो लोग हैं उनको ये दिखेगा पहले, क्योंकि साइड से नहीं दिखता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनालॉग जो हम यूज़ कर रहे हैं ये डेप्थ नहीं है, ये फ्रंट एंगल को बाहर लाने के लिए, ये प्लेन को ही बाहर ला सकता है। मैं उसको और कोशिश कर रहा हूँ उसको बाहर खींचने की। हाँ वही चाहिए हमें। अगर अभी मुझे इसको क्या करना है, बाहर लेके आना है, तो मुझे माउस के कर्सर के हेल्प से आप उसको समझ सकते हो कि वो कितना बाहर है और कितना दूर है। आइडेंटिटी करने के लिए आपको कर्सर को देखना है। जैसे मैं अभी थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करके, सैन और
कंट्रोल टी ऑलरेडी इसके ऊपर है और जस्ट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट करने के लिए मैं शिफ्ट होल्ड कर रहा हूँ। एक बार और मैं इधर उसको इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा और इसको मैं इस साइड में शिफ्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, दैट्स इट। अभी देखो वापस से एक बार देखो, अभी देखना, जो लोग देख रहे हैं अभी क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? दिख रहा है पता है मुझे, लेकिन क्या दिख रहा है? अंदर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है। वो हाँ वही चाहिए मुझे। बाहर दिख रहा है, अंदर दिख रहा है? अंदर दिख रहा अंदर जा रहा है। है। हाँ। अभी ये आइडेंटिटी कैसे हुआ? मुझे कर्सर की हेल्प से। तो जब मैं ग्लास पहन रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वो कितना अंदर गया और कितना बाहर आ गया। तो आपके जो माउस है, माउस के हेल्प से आपको समझना है कि आपका जो कैरेक्टर अभी देखो अंदर है, कर्सर मेरा बाहर आ रहा है। अभी सेम अगर मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड में उसको ड्रैग कर रहा हूँ, जो रेड चैनल है, तो माउस आपको उसके ऊपर रखना है। माउस रख के क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है, उसको शिफ्ट कर देना है थोड़ा सा। देखो अभी बाहर आ गया। सी अभी कैरेक्टर देखो मेरा बाहर आ गया होगा और कैरेक्टर और भी बाहर आ गया, कंपैरेटिवली पहले से भी बेहतर है थोड़ा सा। सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना कि पीछे जो वो दिखने वाला है तो उसके ऊपर आपको कलर्स नहीं दिखने चाहिए, मतलब रेड और सैन नहीं दिखना चाहिए, आपको आरजीबी दिखना चाहिए। दैट्स इट। माउस अंदर दिख रहा है सर। हाँ तो अभी अंदर ही जाएगा वो। देखो अभी सीन देखो यहाँ पे। सर यस बंद करा था, बंद करा।